आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड हजारों लोगों के मरने की आशंका है। आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि केदारनाथ के 60 गांवों का पता नहीं है। धर्मशालाओं में ठहरे हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में सैलाब ने जिस तरीके की तबाही मचाई है, उसके बाद ये खबर आई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केदारनाथ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और वहां के 60 गांव ऐसे हैं जिनका हम पता लगा पाने में सक्षम नहीं है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग लगातार ये कह रहा है कि हमने हेलीकॉप्टर भेजे हैं, हमने चॉपर भेजे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी 60 ऐसे गांव हैं जिनका पता नहीं है। 60 गांव का पता नहीं होने का मतलब यह है कि सैकड़ों या यूं कहें कि हजारों लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई खबर नहीं लग पा रही है। ऐसा कहना है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए का। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह फोन लाइन पर लाइव मेरे साथ मौजूद है। राकेश, आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में और क्या कहा है, और यह भी बताइए कि बचाव दल कहां कहां नहीं पहुंच पाया है। चलिए, संपर्क टूट गया है राकेश से मेरा। दरअसल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बताना यह चाहूंगा कि आखिरकार और कौन कौन लोग लगे हुए हैं। आर्मी यानी फौज लगी हुई है, आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी लगी हुई है और बाधाएं कई आ रही हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, लेकिन ये कैसा। ये देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तबाही के मंजर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में आखिरकार हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और जवानों के राहत बचाव कार्य की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में सैलाब के चलते आए संकट से अलग अलग इलाकों में हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ एनडीएमए की टीम भी लगी हुई है। कल तक खबर ये आई थी, आरपीएन सिंह गृह राज्य मंत्री जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि राहत और बचाव में 22 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में और क्या कहा है, और बचाव दल कहां कहां अभी नहीं पहुंच पाया है? देखिए राशिद, जो एनडीएमए ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है वो काफी गंभीर है। और जो हालात है उत्तराखंड की, वो जिस तरह से जो खासकर डाटा पेश किया गया है उसको लेकर गृह मंत्रालय में चिंतित है। और सबसे खास बात यह है कि केदारनाथ, जहां पर 50 से ज्यादा धर्मशालाएं हैं, उनको भारी क्षति पहुंची है। और जहां पर जो एनडीएमए की माने, जो उनके पास खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक इसमें काफी लोग ठहरे हुए थे। साथ ही साथ केदारनाथ घाटी के करीब 40 से ज्यादा गांव तक अब तक कोई बचाव दल नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि वहां पर जो स्थिति है न हेलीकॉप्टर उतर सकता है और रास्ते जो हैं पूरी तौर बिखर चुके हैं, पूरे कट चुके हैं। और रामबाड़ा, जहां पर भारी क्षति पहुंची है, वैसी स्थिति में न आईटीबीपी के जवान वहां पर पहुंच पाए हैं, न एनडीआरएफ की टीम पहुंच पाई है, न आर्मी के जवान जो हैं और आईटीबीपी के दोनों के जवान पैदल रास्ते वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो जो एनडीएमए की रिपोर्ट सौंपी गई है राशिद, उसमें जो बातें कही गई हैं उसमें हजारों लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। अब तक जो आधिकारिक रूप से पुष्टि जरूर 150 के करीब की गई है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो बातें कही गई हैं, और सबसे खास बात ये राशिद कि उसमें कहा गया है कि अगले 72 घंटे में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर तेज किया जाए, नहीं तो और लोग मारे जा सकते हैं। राकेश, दूसरा मैं समझना ये चाहूंगा, ये कैसा आपदा प्रबंधन। हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, चांद पर पहुंच गए, लेकिन दिल्ली से 485 किलोमीटर दूर केदारनाथ तक पहुंचने में इतनी ज्यादा दिक्कतें क्यों पेश आ रही हैं? 60 गांव तक अप्रोच क्यों नहीं हो पा रही? आपने बताया ना आर्मी पहुंच पा रही है, ना आईटीबीपी पहुंच पा रही है, ना एनडीएमए पहुंच पा रहा है। राकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, जी बोलिए। देखिए राशिद, जिस तरह से 21वीं शताब्दी की बात जरूर की जाती है, लेकिन
स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने सालों के बाद भी जो हमारी तैयारी है, खासकर आपदा प्रबंधन की बात करें तो हमारी तैयारी नगण्य है, शून्य कह सकते हैं। क्योंकि अगर यही आपदा अमेरिका में होता है, चीन में होता है, तो वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन आपते हैं किसी चीज से होती है, लेकिन हमारी एजेंसियां किस तरह से पंगु हैं ये साफ दिखाता है। एनडीए में जिसका गठन यही हुआ था कि आपदा को लेकर किस तरह से रणनीति अपनाया जाए और किस तरह से लोगों के बीच पहुंचा जाए, उसको लेकर किया गया था। लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग ही अगर हाथ खड़े करता है तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। सबसे बड़ी बात ये होता है राशिद कि आपदा प्रबंधन में कम उनके पास हेलीकॉप्टर अपनी होनी चाहिए, उनके जहाज होनी चाहिए, लेकिन वे एयरफोर्स के भरोसे रहते हैं, बीएसएफ के भरोसे रहते हैं। और एनडीएमए के एक अधिकारी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि एक जगह रेल दुर्घटना की बात बता रहे थे, उसमें साफ तौर पे कहा कि हमारी टीम वहां पर आधे घंटे में पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहुंचने पर जो दुर्घटना स्थल है उसमें 9 घंटे लगे। तो इस तरह की तैयारी हमारी क्या दिखाती है, हम किस तरह की बातें करते हैं? तो कहीं ना कहीं जो आपदा प्रबंधन की तैयारी है उसको लेकर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है, खासकर उत्तराखंड की जो भयावह स्थिति है उसको लेकर। बहुत शुक्रिया राकेश सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। राकेश सिंह हमें बताते हुए कि 21वीं शताब्दी में हम पहुंच तो गए, लेकिन आपदा प्रबंधन के स्तर पर हम कहां पर खड़े हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड सरकार और सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को बाहर निकालने की है। बारिश और जमीन खिसकने के बाद सड़क और पुल तबाह हो चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं कहां कहां कितने लोग इस वक्त फंसे हैं और इन्हें निकालने का काम किस तरह से चल रहा है। तीन दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, पुल ध्वस्त हैं। 60,000 से ज्यादा यात्री अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। आपदा से पहले करीब 45,000 यात्रियों ने धामों के दर्शन किए थे। मंगलवार को एक भी गाड़ी यात्रियों को लेकर ऋषिकेश नहीं पहुंची, यानी ये लोग अलग अलग जगहों पर फंसे पड़े। सरकार की माने तो सबसे ज्यादा यानी 27,000 यात्री बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के रास्ते में फंसे हैं। रुद्रप्रयाग में करीब 25,000 और उत्तरकाशी में करीब 9,000 लोग फंसे हैं। केदारनाथ में अभी करीब 2,000 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। अब देखिए इन्हें निकालने के लिए क्या किया जा रहा है। राहत और बचाव के लिए बद्रीनाथ में कंट्रोल रूम बनाया गया है। बचाव के काम में सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों को लगाया गया है। एनडीआरएफ की 450 टीमें लोगों को बचाने के काम में जुटी हैं। जो ही हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू हो जाएगी, इस टीम को जाकर अरवा-ताल से ये लोग लेकर जो बद्रीनाथ से आगे का रास्ता है उस मेन रोड तक लेके आएंगे। उस रोड पे हमारी चौकी बनी हुई है, तो उस चौकी में लाके इन लोगों को रखा जाएगा। सड़कें तबाह हो चुकी हैं और पहाड़ों के खिसकने की वजह से उन पर चलना भी खतरे से खाली नहीं। लिहाजा बचाव का सबसे सुरक्षित और कामयाब जरिया ये हेलीकॉप्टर ही है। जौलीग्रांट से 3 हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने के लिए लगातार उड़ान भर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में सेना के 2 और 10 निजी हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी इलाके में फंसे 125 लोगों को हेलीकॉप्टर से जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उतारा गया। केदारनाथ में फंसे 800 यात्रियों को फाटा तक पहुंचाया गया। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक सेना ने अब तक 4,000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। ITBP और NDRF have rescued about 4,000 persons. ITBP's 3 battalions are deployed for rescue operation. ITBP ने उत्तराखंड और हिमाचल के लिए हेल्पलाइन शुरू की है, जिसका नंबर है 011-2436-2892 और 9968383478। भारी तबाही के बावजूद गुप्तकाशी, गौरीकुंड और बद्रीनाथ में BSNL के मोबाइल काम कर रहे हैं। देवेंद्र और पूरन बिलंगवाल के साथ मीरा रावत की रिपोर्ट, देहरादून, इंडिया।